नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल विद्यार्थी लर्निंग में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 गणित का पढ़ेंगे, जिसमें हम आव्यूह के जोड़, घटाना और गुणा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर पहले से, जो कि दिया है। मान लीजिए a बराबर दिया है 2 4 और 3 2, b बराबर दे दिया है 1 3 और -2 5 और c बराबर दिया है -2 और 5 3 4। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहला दिया है a + b यानी योग a b का पूछ रहा है। दूसरा में a - b यानी a b का अंतर पूछ रहा है। तीसरा में कह रहा है 3a - c और इसमें a b का गुणन कर रहा है और यहाँ पर b a का गुणन। तो चलिए हम इसको हल करते हैं पहले सवाल से। जैसा कि इसमें दिया है, पहला हमारा a + b, पहला प्रश्न है a + b। इसमें हम क्या करेंगे, a वाले और b वाले अवयव के मान को रखकर उन्हें हम जोड़ देंगे। तो देखिए a वाले अवयव का मान हमारा यहाँ दिया है 2 4 और यहाँ पर दिया है 3 2, प्लस b वाले अवयव का मान दे दिया है यहाँ 1 3 -2 और 5। इसे हमें जोड़ देना है। अवयव में जोड़ने के लिए इस संख्या का इस संख्या से जोड़ते हैं, यानी 2 + 1। यहाँ दिया है आपका 4 प्लस हो जाएगा 3, यहाँ दिया है 3 और यहाँ माइनस दिया तो -2, यहाँ पर दिया है 2 + 5, यह हमारा हो जाएगा योग। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 3 और 1 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा आपका 3 और 4 3 हो जाएगा 7। 3 में से 2 निकल जाएगा तो बचेगा 1 और 5 2 हो जाएगा 7। तो यह होता है अवयव का योग। इस तरह से हम योग निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमारा प्रश्न नंबर दूसरा में देखिए, अंतर पूछ रहा है इसी का, यानी a - b का अंतर। तो a वाला मान हम लिख लेंगे। a वाला मान देखिए दिया है 2 4 3 2, माइनस b वाला मान दे दिया है 1 3 -2 5, यह हो गया b वाला मान। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसका अंतर कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका 2 दिया है, माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 दिया है और माइनस का इसमें हो जाएगा 3, यहाँ पर आपका 3 दिया है और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर दिया है 2 माइनस का और यह हो जाएगा 5। अब यहाँ हम इसका अंतर घटा देंगे। 2 में से 1 निकल जाएगा तो बचेगा 1, 4 में से 3 निकल जाएगा तो बच जाएगा आपका 1, 3 और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 और 2 में से 5 निकल जाएगा तो बचेगा माइनस का 3। तो यह हो जाएगा इसका अंतर। यह आपका दूसरा हो गया। इसी तरह से चलिए हम तीसरा देखते हैं। तीसरे में हमारा दिया है 3a - c। अब यहाँ पर हमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ 3 दिया तो 3 आगे लिख लेंगे और a वाले मान को लिखेंगे। a वाला मान हमारा दिया है 2 4 3 और 2, माइनस दिया है c वाले मान को लिख लेंगे। c वाला मान यह दिया है, इसको हम लिख लेंगे। यहाँ दिया है माइनस का 2 5 3 4, यह हो गया c वाला मान। अब यहाँ जब बाहर होता है तो हम अंदर सभी के साथ गुणा कर देते हैं। तो 3 का हम अंदर सभी के साथ गुणा करेंगे, यानी 3 दूनी हो जाएगा आपका 6, 3 चौका हो जाएगा 12 और 3 त्रिका हो जाएगा 9 और 3 दूना हो जाएगा 6, यह हो जाएगा आपका। और माइनस का दिया है यहाँ, इसको हम इसी तरह से लिख लेते हैं 2 5 3 4। अब यहाँ पर हमारे इसके बीच में दिया है अंतर, यानी घटाना, हम घटा देंगे तो यह हो जाएगा 6 और माइनस का माइनस के साथ गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2। यहाँ पर दिया है आपका 12 और माइनस का दिया है 5, यहाँ दिया है 9 माइनस हो जाएगा 3, यहाँ दिया है 6 माइनस का हो जाएगा आपका 4। इसको हम घटा देंगे, 6 और 2 हो जाएगा आपका 8, 12 में से आपका 5 निकल जाएगा तो 7 बचेगा,
9 में से 3 निकल जाएगा 6 बचेगा, 6 में से 4 निकल जाएगा 2, यानी यह हो जाएगा हमारा अवयव का अंतर। तो हम इस तरह से जोड़ और इस तरह से घटाना लगा सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर चौथा देखिए। चौथा में आपका गुणा दिया है, यानी ए और बी का गुणा करना है। गुणा में थोड़ा सा इसमें आपको एक रूल का प्रयोग करना है। चलिए हमारा ए वाला मान जो है लिख लेते हैं। ए वाला मान दे दिया है 2, 4, 3, 2, यह हो गया ए वाला मान। यह हमारा बी वाला मान दिया है, बी वाले मान को लिख लेंगे 1, 3, -2 और 5। हम गुणा में उस रूल का पालन करेंगे कोटि वाले के लिए। हमें पता है किसी भी अवयव की कोटि जो निकालना होता था तो उसमें हम पंक्ति गुणे कॉलम का प्रयोग करते थे। तो इस फार्मूले से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं गुणे को। तो क्या करेंगे, हम किसी पहले वाले में पंक्ति लेंगे, यानी पहले वाले में पंक्ति लिया जाएगा और दूसरे वाले में कॉलम। पहले वाले में पंक्ति के साथ, दूसरे वाले में कॉलम के साथ। तो हम चलिए इस पंक्ति को लेते हैं और इस कॉलम को लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 का गुणा हम 1 में कर देंगे, तो 2 में 1 का गुणा होगा करेंगे तो 2 1 कम 2 और प्लस 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी हो जाएगा आपका 8। तो हम यहाँ पर लिख देंगे -8। अब यहाँ देखिए इसके बाद दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6 और 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौका 20। यानी इसमें से हम पहली पंक्ति लेंगे और दोनों कॉलमों के साथ गुणा करके लिख देंगे। उसी तरह दूसरा पंक्ति लेंगे और पहले कॉलम के साथ, यानी 3 1 कम 3 और 2 दूनी 4, यानी -4। अब इसी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम, यानी 3 3 9 और 5 दूनी 10। अब इसको हम घटा देंगे। 8 में से यदि हमारा 2 निकल जाएगा तो बचेगा -6 और यहाँ 20 और 6 हो जाएगा 26। यहाँ 4 में से 3 निकलेगा तो -1 बचेगा और 10 और 9 आपका हो जाएगा 19। यह आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम प्रश्न नंबर 5वां भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5वें में आपका दिया है बी और ए। बी ए दे दिया है, तो हम बी वाले मान को और ए वाले मान को लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ देखिए बी वाला मान दिया है 1 और 3, यहाँ पर दिया है -2 5 और गुणा, और ए वाले मान को भी लिख लेंगे। ए वाला मान दिया है 2 4 3 2। यह हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसका भी इसी फार्मूले का पंक्ति और कॉलम का गुणा करके हम लगा सकते हैं। तो इसमें से हम पंक्ति लेंगे, इसमें से कॉलम, यानी इस पंक्ति का देखिए, इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ, यानी पहली पंक्ति पहला कॉलम। तो हम इसका देखिए गुणा करेंगे तो 2 1 कम हो जाएगा 2 और इसका गुणा इसके साथ 3 3 9। अब इसे हम याद रखेंगे, पंक्ति पहले लेंगे तो पंक्ति इसका लिए इस कॉलम के साथ होगा। अब इसी पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ, यानी 4 1 कम 4 और 3 दूनी 6 प्लस लिखेंगे, बीच में प्लस होता है 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। अब उसी तरह अब दूसरी पंक्ति हम लेंगे। दूसरी पंक्ति यह है हमारी और इस पहले कॉलम के साथ पहले गुणा करेंगे, यानी 2 दूनी हो जाएगा -4 और 5 3 हो जाएगा 15। अब इसी दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ 4 दूनी हो जाएगा -8 और 5 दूनी हो जाएगा आपका 10। अब यहाँ देखिए हम इसको जोड़ देंगे, 9 और 2 हो जाएंगे आपके 11 और 6 4 हो जाएगा 10। 15 में से 4 निकल जाएगा तो 11 बचेगा और 10 में से 8 निकल जाएगा तो आपको बच जाएगा 2। तो यह आपका हो जाएगा अवयव का गुणा। तो यह आपका पहला सवाल था। आइए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। दूसरे का पहला में देखिए दिया है हमारा ए बी और -b और a और प्लस का दिया है ए बी और बी ए। तो इसको हमें जोड़ना है। तो चलिए हम इसका हल देखते हैं। दिया है ए बी
माइनस का बी और ए, प्लस दिया है ए और बी, और यहाँ पर दिया है बी और ए। जोड़ देंगे हम इसको भी, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस हो जाएगा ए, यह हो जाएगा बी प्लस बी, यहाँ हो जाएगा माइनस का बी और प्लस का हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा ए प्लस ए। तो यह हो जाएगा आपका ए और ए जोड़ देंगे तो 2a हो जाएगा, और बी और बी जोड़ेंगे तो 2b। यहाँ देखिए प्लस माइनस से कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ए हो जाएगा आपका 2a। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे का इसी का देखिए, यहाँ आपका दिया है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ दिया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ दिया है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर दे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह दिया है। और प्लस का आपका दिया है 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, यह दिया है। बीच में प्लस दिया, जोड़ दीजिए आप। यहाँ पर देखिए इसमें हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का लिख सकते हैं 2ab, और यहाँ पर लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc। इसके साथ हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, और इसके साथ लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यह देखिए हमारा फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यह भी देखिए आपका b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी b प्लस सी का होल स्क्वायर का यह फार्मूला होगा। यहाँ देखिए यह ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac है, तो यह ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस सी के होल। यहाँ देखिए यह ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac है, तो यह ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस सी के होल। आइए प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा देखिए, दिया इसमें भी हमें जोड़ना है। तो इसका हल यदि देखा जाए तो यहाँ देखिए हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। यहाँ दिया है -1 और इसमें दिया है प्लस का 12, यहाँ पर आपका दिया है 4 और प्लस इसमें दिया है आपका 7, यहाँ दिया है माइनस का 6 और इसमें दिया है प्लस का 6, यहाँ है आपका 8 प्लस हो जाएगा 8, यहाँ दिया है 5 और प्लस 0, 16 प्लस 5 2 प्लस 3 8 प्लस 2 और 5 प्लस 4। अब इसको हम जोड़ देंगे, 12 में से 1 घट जाएगा तो हमारा बच जाएगा 11, और 7 और 4 हो जाएंगे 11, 6 और 6 प्लस माइनस में कट जाएंगे यानी 0 हो जाएगा, 8 और 8 हो जाएगा 16, और 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 16 में 5 जोड़ देंगे तो 16 5 21 हो जाएगा, और 3 और 2 हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 8 2 10, और यहाँ 5 4 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा देख लीजिए, इसका भी यदि हल हम देखें तो इसमें हमारा है cos स्क्वायर एक्स प्लस इसमें आया हमारा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आपका दिया है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस इसमें है cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आपका दिया है इसमें साइन स्क्वायर एक्स और प्लस इसमें आपका है cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पर दिया है cos स्क्वायर एक्स और यहाँ प्लस इसमें है साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, यानी इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। जहां आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स है वहां पर हम 1 लिख देंगे। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर भी 1 हो जाएगा। यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर भी 1।
यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर तीसरे का पहला देखिए, इसमें हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमने गुणनफल के लिए आपको पंक्ति और कॉलम के साथ गुणा करते हैं बताया गया है। तो चलिए इसका हल देखिए। यहां पर यह हमारी पंक्ति है और इसमें से कॉलम ले रहा है, यानी इस पंक्ति का गुणा इस पहली पंक्ति लेना है, पहले कॉलम के साथ गुणा करना है। यानी ए का ए में गुणा कर देंगे तो ए पर स्क्वायर। अब बी का गुणा बी में करें, यानी इसकी पंक्ति है इसका कॉलम, यानी बी का गुणा बी में तो हो जाएगा बी पर स्क्वायर। यानी पहली पंक्ति पहले कॉलम के साथ हो गया। अब पहली पंक्ति लेना है दूसरे कॉलम के साथ, यानी ए का गुणा बी में कर देंगे तो माइनस दिया है और ए का गुणा बी में होगा तो ए भी हो जाएगा। अब बी का गुणा हम ए के साथ करेंगे तो यहाँ प्लस दोनों है तो प्लस हो जाएंगे और ए का बी में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ए बी। अब इसी तरह हम दूसरी पंक्ति को लेंगे अब पहले कॉलम के साथ तो हो जाएगा आपका देखिए माइनस ए और बी का गुणा कर देंगे तो ए बी। अब इसका देखिए दूसरी पंक्ति है कॉलम पहला तो पहले का पहले के साथ होगा दूसरे का इसके साथ, यानी ए का गुणा बी में तो हो जाएगा प्लस ए बी। अब यही पंक्ति रहेगा, कॉलम दूसरा रहेगा, इस कॉलम के साथ हमने कर दिया यहाँ लिख दिया और दूसरे कॉलम से करेंगे इसका गुणा दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, यानी बी का बी में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बी पर स्क्वायर और ए का गुणा ए में करेंगे तो हो जाएगा ए पर स्क्वायर। तो यह हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए धनात्मक ऋणात्मक यह कट जाएंगे, यह भी धनात्मक ऋणात्मक कट जाएंगे तो आप बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यह आपका हो जाएगा 0। यहाँ भी यह कट गया 0 हो गया, यहाँ भी हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह आपका आंसर हो जाएगा। आइए इसी तरह प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। यहाँ पर देखिए हमें पंक्ति लेना है और कॉलमों के साथ गुणा करना है। तो हम पहली या पंक्ति हम एक लेते हैं और सभी कॉलमों के साथ गुणा करते हैं, यानी 2 एक कम 2। अब इसके बाद हम इस कॉलम के साथ करेंगे तो 3 एक कम 3, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 एक कम 4, यानी पहली पंक्ति थी और सभी कॉलमों के साथ गुणा करके लिख दिया गया। अब उसके बाद दूसरी पंक्ति लेना है और सभी कॉलमों के साथ करना है गुणा, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 चौका 8। अब तीसरी पंक्ति लेना है सभी कॉलमों के साथ, यह कॉलम हमारे हैं इसके साथ गुणा करना है, यानी 3 दूनी 6, 3 तरीका 9, 3 चौका 12। तो यह आपका हो जाएगा गुणा, यह आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से तीसरे प्रश्न में देखिए, यानी इसमें से हमें पंक्ति लेना है इनमें से कॉलम। तो चलिए इसका हल देखते हैं। यह हमारा पंक्ति है, पहले कॉलम के साथ गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एक कम 1 हो जाएगा और यहाँ माइनस दिया, यहाँ प्लस, प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस 2 दूनी 4, यानी इस पहले पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ हो गया यह इतना। अब हम इसी पहले पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ गुणा करेंगे, यानी 2 एक कम 2 और 3 का गुणा, यानी यह पंक्ति है या कॉलम, इसका गुणा इसके साथ हो गया और 3 दूनी हो गया 6, यानी माइनस का होगा 6। अब इसी पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ, यानी 3 एक कम 3 और 1 में 2 का गुणा करेंगे 1 दूनी 2। अब चलिए अब दूसरी पंक्ति लेते हैं पहला कॉलम, यानी इसमें से हमें पंक्ति लेना है इसमें से कॉलम। तो यह पंक्ति इस कॉलम के साथ गुणा करेंगे 2 एक कम 2 और 3 में 2 का गुणा होगा 3 दूनी 6। अब इसी पंक्ति का इस कॉलम के साथ 2 दूनी 4 और 3 तरीका 9। अब यही पंक्ति यह कॉलम 3 दूनी 6 और 3 एक 3। अब इसके हम जोड़ देंगे तो देखिए 4 में से 1 निकल जाएगा तो माइनस का 3, 6 में से 2 निकल माइनस का बचेगा 4 और यहाँ 3 में से 2 निकलेंगे तो 1 बचेंगे, 6 और 2 हो जाएंगे आपके 8, 9 और 4 हो जाएंगे 13, 6 और 3 हो जाएंगे आपके 9। यह आपका हो गया गुणा। तो चलिए तीसरे का चौथा देखिए, इसमें भी हमें वही गुणा करना है। तो हम इसमें से एक पंक्ति लेंगे पहला और इसमें से कॉलम, यानी इसमें से पहली पंक्ति ली जाएगी और सभी कॉलमों के साथ पहले गुणा किया जाएगा, फिर दूसरी पंक्ति ली जाएगी और सभी कॉलमों के साथ
और तीसरी पंक्ति लेकर इन सभी कॉलमों के साथ गुणा करना है, यही प्रक्रिया है। तो चलिए हम पहली पंक्ति लेते हैं और इसमें से पहला कॉलम यानी 2 एक कम 2 और 3 का गुणा 0 में कर देंगे तो 0 और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया 12, यानी इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ हो गया, यह हो गया। अब इसी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ यानी 3 दूना हो जाएगा माइनस का 6 और 2 तिया हो जाएगा प्लस का 6 और 0 का गुणा 4 में हो जाएगा तो हो जाएगा 0। अब इसी पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ तो यानी 5 दूना हो जाएगा आपका 10 और 4 तिया हो जाएगा 12 और 5 चौका हो जाएगा 20, यानी यह हो जाएगा दूसरी कॉलम। अब दूसरी पंक्ति लेना है और सभी कॉलमों के साथ गुणा करना है। तो दूसरी पंक्ति में पहले का गुणा पढ़े यानी 3 एक कम हो जाएगा 3 और 4 का गुणा 0 में कर देंगे तो 0, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिया 15, यानी इस पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ और दूसरी पंक्ति का गुणा अब दूसरे कॉलम के साथ यानी 3 त्रिका हो जाएगा माइनस का 9 और 4 दूनी हो जाएगा आपका 8 और 0 में 5 का गुणा हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ कर देना है। तो चलिए 3 पचे 15 और 4 चौका 16 और 5 पचे 25, यह हो गया। अब हमारा लास्ट पंक्ति का गुणा सभी कॉलमों के साथ करना है। तो चलिए 3 का गुणा 1 में कर 4 का गुणा 1 में 4 एक कम 4 प्लस 5 शून्य 0 और 6 त्रिका 18। अब यहाँ दूसरे कॉलम के साथ करेंगे 4 तिया 12 माइनस का 12 5 दूनी 10 प्लस का 10 0 में 6 का गुणा हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब लास्ट कॉलम के साथ करना है इसी पंक्ति का यानी 5 चौका 20 और यहाँ भी हो जाएगा 4 5 20 और यहाँ हो जाएगा 5 6 30, तो यह हो जाएगा। अब चलिए हम इसको जोड़ देते हैं, 12 और 2 हो जाएंगे आपके 14 और यहाँ 6 प्लस में माइनस में कट जाएगा 0 बच जाएगा आपका। और यहाँ देखिए 20 10 30 और 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 42, यहाँ हो जाएगा 15 3 18 और यहाँ देखिए माइनस 9 में से हम 8 घटा देंगे तो बचेगा माइनस का 1 और यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो 5 5 10 6 16 का 6 हासिल 1 और 2 2 4 1 5, यानी हो जाएगा 56। यहाँ हम इसको जोड़ देंगे 8 4 12 यानी 22 हो जाएगा और 12 में से 10 घटा देंगे तो माइनस का 2, यहाँ पर 30 20 50 20 70 हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा आंसर। इसी तरह से आइए पांचवा देखिए, इसमें हम पंक्ति लेंगे और कॉलमों के साथ गुणा करेंगे। यह पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति कॉलम के साथ यानी 2 एक कम 2 प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस माइनस का तो माइनस हो जाएगा यानी 1 एक कम 1। अब इसी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम यानी 2 शून्य 0 और 2 एक कम 2। अब इसी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम यानी 2 एक कम 2 और 1 एक कम 1, तो यह हो जाएगा। आइए हम दूसरी पंक्ति का गुणा सभी कॉलमों के साथ करते हैं। 3 एक कम 3 और 2 एक कम 2। अब 3 का गुणा 0 में करेंगे 0 और 2 दूनी 4। अब इसी पंक्ति का गुणा 3 एक कम 3 और 2 एक कम 2। अब इसी पंक्ति का गुणा इन कॉलमों के साथ तो हो जाएगा 1 एक कम 1 माइनस का 1 और 1 में 1 का गुणा होगा तो यह भी हो जाएगा माइनस का 1। अब इसी का गुणा इसके साथ 0 में हम गुणा कर देंगे तो 0 और 2 एक कम हो जाएंगे आपके 2। इसका गुणा इसके साथ 1 एक कम 1 और 1 एक कम 1। चलिए इसको हम जोड़ते और घटा देते हैं। 2 में से 1 निकल जाएंगे तो 1 बचेंगे। यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 में से 2 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 3 और 2 हो जाएगा 5। यहाँ देखिए दोनों माइनस में माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ प्लस का 2 और यहाँ प्लस माइनस कट जाएंगे, यह हो जाएगा 0। यह आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी हम हल करते हैं। चलिए इसमें भी हम देखिए पंक्ति लेते हैं, कॉलम के साथ गुणा कर देते हैं। यानी पहली पंक्ति पहले कॉलम यानी 3 दूनी 6 और 1 एक कम 1 और 3 त्रिका
9, यानी यह पहली पंक्ति थी पहले कॉलम के साथ। अब इसी पंक्ति का गुणा इस कॉलम यानी 3 3 का 9 माइनस का 9 और 0 का गुणा इसमें कर देंगे तो 0 और 3 1 कम 3। अब इसी तरह दूसरे पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ यानी 2 1 कम 2 और 0 में 1 का गुणा होगा 0, 2 3 हो जाएगा आपका 6। इसका गुणा इसके साथ 3 1 कम 3 यानी प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 0 का गुणा 0 में हो जाएगा 0 हो जाएगा और 2 1 कम 2। अब यहाँ आगे हम बढ़ाते हैं 6 और 4 हो जाए 9 और 6 15 में से 1 निकल जाएगा आपका 14 बच जाएगा। और यहाँ देखिए -9 में से आपका 3 निकल जाएगा तो बचेगा माइनस का 6, -2 और +6 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और 3 और 2 हो जाएगा 5। यह आपका हो गया गुणा। तो इस तरह से हम गुणा इसका कर सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 4 देखिए, दिया यदि a बराबर एक अवयव है, b बराबर एक अवयव दिया है और c बराबर एक अवयव दिया है, तो कह रहा है a प्लस बी तथा b माइनस सी की परिकल्पना यानी इन दोनों का मान भी ज्ञात करना है और साथ ही कह रहा है इसे सत्यापन कीजिए कि यह इतना बराबर इतना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे a प्लस बी, यह है आपका a प्लस बी। तो हमें a वाला जो मान दिया है उसको लिख लेंगे। a वाला मान दिया है आपका 1 2 3 और 5 0 2। इसका मान दिया है 1 माइनस का 1 और 1 प्लस b बराबर मान दिया है आपका 3 माइनस का 1 2 4 2 5 2 0 3 यह दिया है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो यहां देखिए 3 और 1 हो जाएंगे 4, 2 में से 1 निकल जाएगा तो बचेगा 1, -3 में आप +2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1, 5 में 4 जोड़ देंगे तो 5 4 हो जाएगा 9, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएंगे 7, 1 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, -1 और 0 में जोड़ेंगे तो -1 और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, यानी यह हो गया a प्लस बी। यह आपका निकल गया a प्लस बी। अब इसके बाद हमें निकालना है, यह एक आंसर हो गया। अब हमें निकालना है b माइनस सी। तो हम चलिए अब अगला निकालते हैं दूसरा इसका। यह पहले का था, इसी में दूसरा जो है b माइनस सी हम निकालते हैं। तो b वाला मान हम लिख लेंगे। b वाला मान हमारा दिया है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 और माइनस का दिया है c वाला मान दिया है आपका 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। यह दिया है b का मान, यह दिया है c का मान। अब हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 4 में से 3 में से -4 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, -1 और यह भी -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पर देखिए प्लस का 2 और माइनस का 2 घट जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ देखिए 4 में 0 हम घटा देंगे तो 4 बचेंगे और 2 में से माइनस का 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, 5 में से हम 2 घटा देंगे तो 3 बचेगा, 2 में से 1 घटा दिया जाएगा तो 1 बचेगा और 0 में से हम माइनस हो जाएगा प्लस का 2, 3 में से 3 घटा दिया जाएगा 0। तो यह हो गया आपका b माइनस सी का मान। तो यह तो आपके मान हो गए। अब हमें इसको सत्यापन करना है। तो चलिए हम सत्यापन करते हैं। दिया है a प्लस, इसी को सत्यापन करना है तो हम a का मान लिख लेंगे। a का मान देखिए यहाँ दिया है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1। यह हो गया a का मान प्लस
b माइनस सी का मान यहाँ निकल गया है, b माइनस सी का, इसको हम रख लेंगे। तो दिया है -1, -2, 0, 4, -1, 3 और 1, 2, 0। यह हो गया। बराबर दिया है तो बराबर का सिंबल देंगे। अब a प्लस बी का देखिए मान यहाँ निकल गया है, इसको लिख लेंगे। तो यह आपका दिया है 4, 1, -1, 9, 2, 7 और यहाँ दिया है 3, -1 और 4। यह हो गया a प्लस बी। माइनस का है सी वाला मान यहाँ दिया है, तो हो जाएगा 4, 1, 2, 0, 3, 2 और 1, -2, 3। तो चलिए हम इधर वाला जोड़ देते हैं और उधर वाला घटा देते हैं। तो यहाँ देखिए हम 1 में अगर -1 जोड़ देंगे तो माइनस प्लस कड़ी के 0 हो जाएंगे। 2 में अगर हम -2 जोड़ें तो प्लस माइनस ये भी 0 हो जाएंगे। यहाँ पर -3 दिया है, 0 दिया है, तो -3 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो -3 ही होगा। 5 में यदि 4 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। 0 में यदि हम -1 जोड़ देंगे तो -1 हो जाएगा। और 2 में यदि 3 जोड़ दिया जाएगा तो 5, 1 हो जाएंगे 2 और यहाँ -1 में से +2 घट जाएगा तो आपका 1 बचेगा। और 1 में 0 जोड़ दिया जाएगा तो 1 बचेगा। तो यह आपका हो गया लेफ्ट है। अब राइट वाला देखते हैं। यहाँ देखिए 4 में से 4 निकल जाएंगे तो 0, 1 में से 1 घटा देंगे तो 0, -1 है और यहाँ पर -2, -1 -2 होकर -3 हो जाएगा। 9 में से हम 0 घटाएंगे तो 9 बचेगा। 9 में से हम -3 घटाएंगे तो -1 बचेंगे। और 7 में से यदि हम 2 घटा देंगे तो 5 बचेंगे। 3 में से यदि हम 1 घटा दें 2 बचें। और -1 में और यह माइनस +2, -1 में +2 अगर जोड़ा जाएगा तो आपका बचेगा 1। 4 में से यदि हम 3 घटा देंगे तो बचेगा 1। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ हमारे बराबर है तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी को हमें प्रूव करना था। आइए प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। यदि दिया है a बराबर 1 का अवयव दिया है तथा b बराबर 1 का अवयव दिया है तो पूछ रहा है 3a - 5b की परिकल्पना कीजिए। तो चलिए इसका हल देखिए। इसमें आपका पूछ रहा है 3a - 5b। तो हम सबसे पहले 3 लिख लेंगे और a वाले मान को लिख लेंगे। a वाला मान दिया हमारा 2/3, 1 5/3। यहाँ दिया है हमारा 1/3, 2/3 और 4/3। और यहाँ पर दे दिया है 7/3 और 2/3। और माइनस का दिया है तो माइनस लिख लेंगे। 5 दिया है तो 5 और b का मान लिख लेंगे। b का मान दिया है 2/5, 3/5 और 1। यहाँ दिया है 1/5, 2/5 और 4/5। यहाँ दिया है 7/5, 6/5 और 2/5। तो यहाँ देखिए 3 दिया है तो 3 का हम सबके साथ गुणा कर देंगे। यहाँ 5 दिया है, 5 का हम सबके साथ गुणा करेंगे। तो चलिए हम गुणा करते हैं। अगर इसके साथ गुणा करेंगे तो अंश में होगा, यानी इसका हर कट जाएगा, बच जाएगा 2। 3 का गुणा 1 में होगा, 3 1 कम 3। यहाँ भी देखिए 3 यह अंश में जाएगा और यह हर में कट जाएगा, बच जाएगा आपका 5। यहाँ भी देखिए अंश में जाएगा, हर कट जाएगा, आंसर में कट जाएगा, बचेगा आपका 1। यहाँ भी आंसर में कट जाएगा, बच जाएगा 2। यहाँ भी आंसर में कट जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ आंसर में कटेगा तो 7 बचेगा और 3 दूनी हो जाएगा आपका 6 और यहाँ आंसर में कटेगा तो 2 बचेगा। तो यह हो गया। माइनस यहाँ देखिए 5 का अंदर सबके साथ गुणा कर देंगे तो यह 5 का गुणा होगा तो अंश में जाएगा और यह हर में है तो अंश हर कट जाएगा, आपका बच जाएगा 2। यह भी अंश और हर से कट जाएंगे और बच जाएंगे आपके 3। अब यहाँ 5 1 कम 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए अंश और हर यह कट जाएगा, बचेगा आपका 1। यहाँ भी अंश और कट बचेगा 2
और यहाँ भी हर और अंश कट जाएंगे, आपके 4 बचेंगे। यहाँ भी हर अंश कटेगा तो 7 बचेगा, और यहाँ भी हर अंश कटेगा तो 6, यह भी कट जाएगा तो बच जाएगा आपका 2। अब इसका हम अंतर निकाल लेंगे, घटाना। 2 में से 2 घटा दिया जाएगा 0, 3 में से 3 घटेगा 0, 5 में से 5 घटेगा तो 0, 1 में से 1 घटेगा तो 0, और 2 में से 2 घटेगा तो 0, 4 में से 4 घटेगा तो 0, और 7 में से 7 घटेगा तो 0, और 6 में से 6 घटेगा तो 0, 2 में से 2 घटेगा तो 0। तो यह हो जाएगा आपका पूरा, इसका मान हो जाएगा 0। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम शून्य आव्यूह भी कहते हैं। अगर आपको आव्यूह की परिभाषाएं अगर चाहिए तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप जान सकते हैं पहले वीडियो में। तो आइए प्रश्न नंबर 6 देखिए, दिया सरल कीजिए। यह त्रिकोणमिति वाले से है लेकिन आव्यूह से लगाना है इसे। तो चलिए इसका हल देखिए। हम क्या करेंगे, कॉस का अंदर गुणा कर देंगे। तो कॉस को कॉस में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एफ थीटा। यहाँ इसके साथ होगा तो साइन थीटा इंटू का हो जाएगा कॉस थीटा। इसके साथ गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा साइन थीटा इंटू का हो जाएगा कॉस थीटा। इसके साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन का अंदर गुणा कर देंगे यदि, तो साइन का साइन में हो जाएगा तो साइन स्क्वायर का थीटा। इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। इसके साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके साथ यदि गुणा होगा तो हो जाएगा साइन पर स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमें जोड़ देना है। तो जोड़ में हम क्या करते हैं, यहाँ दिया है कॉस स्क्वायर, यहाँ दिया है साइन स्क्वायर, तो लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का दिया है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ दिया है आपका साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, और माइनस यहाँ पर दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ दिया है माइनस का साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, और प्लस यहाँ दिया है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ दिया है आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और यहाँ धनात्मक ऋणात्मक कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी ऋणात्मक और धनात्मक कट जाएगा 0 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यह आपका आंसर हो जाएगा।